श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गता। अर्थात श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम पद ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम पद सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यवथितः च। अर्थात इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महं ब्रह्मा तस्मिन् गर्भदधामयहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भ धारण का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहयोनिरहं बीजप्रदापिता। अर्थात हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम कामनायमनम सुख संगणेन बद्धनानि ज्ञान संगणेन चानग। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाले और विकार रहित हैं। वह सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध में अर्थात उनके अभिमान से बांधता है। रजोरागातमकं विधि तृष्णा षडंग बुद्ध भवम तनिदबंधानि कौन्तेय कर्म संगणेन देहिनम। अर्थात हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध में बांधता है। तमस्तव ज्ञानं जं विधिमोहं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राविस्तनिबन्धानि भारत। अर्थात हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। स्वत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृतयतु तमः प्रमादे संजयत युतः। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक प्रमाद में भी लगाता है। रजस्त्वमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमः चैव तमः सत्वं रजस्था। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते
ज्ञानं यदा तदा विद्या विधिविधं सत्वमितयुत। अर्थात जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशयम् ईशप्रिया रजस एतानि जायते वृद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, अप्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रविद्यते तु प्रलयं याति देहवृत तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। अर्थात जब यह मनुष्य सत्वगुण की विधि से मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा करं संगणिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणं सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम ज्ञानम तमस फलम। अर्थात श्रेष्ठ कर्मों को सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वा सत्य जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सत्वगुण से स्थित, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्यों में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पतंग, पशु आदि नीच योनियों में तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्य गुणे भय करतारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्च परम वेति मदभावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से उत्पन्न ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणात्नेतानतीतय तृणदेहि देह सुबद भावन जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृत समुनुते। अर्थात यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैरलिंगणे स्थिगुणानेतानतीतो भवति प्रभो
किमचाराः कथं चैत्रा स्त्रीणगुणान् निवर्तते। अर्थात अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांडछति। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणावर्तन्त इत्येव यो अतिष्ठति निगड़ते। अर्थात जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुखम समस्तस्य समलोष्टाम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंद्रा स्तुति संतुति। अर्थात जो निरंतर आत्मा में और आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयो सतुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थात जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों से कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीतये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठामहमृतस्य वयवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् गीता भागवत का 14वां अध्याय समाप्त होता है।